हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मीटर स्टोन ब्रिज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। देखिए, इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 पॉइंट्स के बीच में सेल लगा होता है, उसका एक्यूरेट मेजर करता है ये ईएमएफ को। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसको ध्यान से समझें। पूरी चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, अ पोटेंशियोमीटर इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट होता है एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह, क्योंकि एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्रिंसिपल देखेंगे इसका। देखिए, इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ अ लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर ए बी। एक वायर है बेटा ए बी। इट्स वन एंड ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ स्टोरेज बैटरी B1। देखिए, स्टोरेज बैटरी से कनेक्ट है ये B1 से। ये आपका B1 बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। वेयर निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड B। जो निगेटिव टर्मिनल है उससे B पॉइंट पर कनेक्ट है। ये आपका B पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। A पॉइंट पॉजिटिव से तो B निगेटिव से। ठीक है। Of the wire through a key and a resistor RH is a cell whose EMF is to be measured। E एक सेल है जिस पर हमें EMF मेज़र करना है। ये E आपका सेल है जिस पर EMF मेज़र करेंगे। Its positive terminal is connected to the end A of the wire and the negative terminal is connected through a galvanometer G। ठीक है, to a jockey J which can be slided along the wire and can be made to touch at any point। किसी पॉइंट टच से जॉकी को कनेक्ट किया गया है। देखिए, J1 जॉकी है, J और J2। J1 पे ये है और ये इस पर गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब देखिए, द करंट फ्रॉम द बैटरी फ्लो इन द वायर फ्रॉम एंड A टू द एंड B। एंड A से एंड B की तरफ करंट फ्लो किया गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल्स कंटिन्यूसली अलोंग द वायर A टू B। तो पोटेंशियल जो है A टू B पर कंटिन्यूसली अलोंग रहेगा। द फॉल इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ पर। देखिए, इट इज एविडेंट दैट इज बिटवीन J1 एंड J2 देयर विल बी अ पॉइंट J सच दैट व्हेन द जॉकी इज मेड टू टच J देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। द पॉइंट J इज कॉल्ड द नल पॉइंट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J इक्वल्स द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए, जो एविडेंट है J1 एंड J2 विल बी अ पॉइंट J, और बीच में पॉइंट है इनके J, सच दैट व्हेन द जॉकी इज मेड टू टच J, जो वो की जब टच होगी J से, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। द पॉइंट J इज कॉल्ड द नल पॉइंट। तो J पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका नल पॉइंट कहलाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J इक्वल्स द EMF ऑफ द सेल। जो A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इक्वल होगा सेल के EMF के। समझे? देखे, लेट I बी द करंट इन द वायर AB। AB में कोई करंट है I, एंड रोडेस द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। देन इफ L बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड J, द PD अक्रॉस AJ V इक्वल टू करंट रेजिस्टेंस हो गया। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू करंट I और रेजिस्टेंस L रोडेस। ठीक है, तो बेटा V इक्वल टू KL। ठीक है, I और रोडेस को हमने K मान लिया। When a constant current is passed through a wire of uniform cross section, the PD difference यानी potential difference across any position of the wire is directly proportional to the length of the portion। यानी potential difference जो है क्रॉस सेक्शन का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल, ये वैन से लेकर पोर्शन तक। इट इज़ द नल पॉइंट पोजिशन। द PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। पीछे बता चुका हूँ मैं आपको, इक्वल टू हेंस इक्वल टू KL। तो मैनी पोटेंशियोमीटर है और कुछ इसका डिस्कशन मॉडल पेपर से कर लें, उसमें और अच्छा दिया है। ठीक है, अब इसी में मेरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टॉपिक पर हम कल डिस्कस करेंगे, साथ ही इलेक्ट्रिक पावर पर डिस्कस करेंगे कल हम इस टॉपिक यूनिट को
ख़त्म कर देंगे। कल आपकी यूनिट 2 खत्म हो जाएगी, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होगी। गुड लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो मैथ के स्टूडेंट है, मेरा मैथ स्टडी विद मनीष सर चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें मैथ्स की स्टडी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बीच में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपकी वीडियोज़ नहीं बन पाई थी मैथ्स की, अब रेगुलर वीडियोज़ बनेंगी। गुड लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।